हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सना हमजा की आज फ्लैट थी तो उन्होंने पूरा दिन साथ गुजारा, खाना साथ खाया। 4 साल के दौरान की बातें याद करके कभी हंसी थी, कभी अफसुदा हुई थी। 8 बजे की फ्लैट से सना चली गई। ने उसे अफसोदी से सिया किया था। उसे यह डर नहीं था कि सना उससे बिछड़ते हुए रो पड़ेगी, बल्कि वह खुद से खौफजदा थी कि वो उसे अलविदा करते हुए अपने आप को रोने से रोक ना पाएगी। हस्बे ममूल जब अलीदान उसके पास डिनर के लिए आया, वो दरवाजे की सीढ़ी पर बैठे हुए आसमान को तक के जा रहे थे। वो गाड़ी से उतर कर हैरान होता हुआ उसके पास आया। ये आप इस तरह ऊपर क्या देख रही है? वो हैरान था। ने आसमान पर इशारा करते हुए कहा, इट्स एन एरोप्लेन। तो इस एरोप्लेन में अच्छा क्या है? अलीदा ने जैसे जाना चाहा कि आन के जहन में क्या है। क्या आपको तजस्सुस नहीं होता कि किस किस्म के लोग उसमें बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके दिल में क्या राज हैं और किस खानदान के हैं? वो बच्चों की सी हैरानी से पूछ रहे थे। सना इस वक्त प्लेन में है। अलीदान ये पूछने के साथ ही सीढ़ी पर बिना अपने लिबास का ख्याल किए हुए उसके साथ बैठ गया। ने इस बात में सर हिलाया। वो काफी तेज रफ्तार से गुजर गया है। वो जैसे खुद से हम कलाम थे। तो फिर आप अभी तक ऊपर क्यों नहार रही हैं? वो सवालिया हुआ। मुझे उनसे हसद हो रहा है, ने बुझे दिल से कहा। हर साल छुट्टियों के दौरान जब सब स्टूडेंट्स एक एक कर अपने घर चले जाते थे, मुझे खास तौर पर उन सब से जलन होती थी कि उनके पास वापस जाने के लिए एक ठिकाना है। और जब स्कूल शुरू होता, ये सब बहुत सारी खास सारी चीज़ें लाते, ये क्या कर कि ये हमारे फादर ने हमारे लिए तैयार करवाई है और ये चीज़ हमारी माँ ने बनाई है। अब जाके मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, हर एक अपने अपने रास्ते पर चला गया है। ने अपनी हाली हथेलियों को गुड़ा, अलबत्ता उसकी आवाज़ जज्बात से बोझल जरूर थे। सिर्फ एक मैं हूँ जो उसी जगह पर खड़ी हूँ, बिना किसी घर के, बिना किसी फैमिली के, बिना किसी हवाइश या हवा के। ये महसूस होता है जैसे यही जिंदगी है। बाल ने उसे अपनी तरफ मोहवियत से देखता पाकर नजर चुराई। आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब इसलिए नहीं बताया कि लोग मुझसे हमदर्दी करें, मुझे सिर्फ उनसे हसद और जलन महसूस होता है। उसके लहजे में नमी सी थी। अलीदान उसके करीब खिसका और लाशोरी तौर पर अपना बाजू उसके शानों पर फैला दिया। कोई भी आप पर तरस नहीं खा सकता, भला आप किस तरह काबिल रहम है। क्या आप ये समझती हैं कि जिन लोगों के पास बहुत सारे रिश्ते मौजूद होते हैं वो बहुत खुश होते हैं? ने नासमझी से सर उठाकर उसको देखा। यह ज़रूरी नहीं है आन, उनके साथ भी काफ़ी सारे मसले होते हैं। दूसरी बात, किसने कहा कि आपके पास अब कोई रिश्ता नहीं है? क्या आपके पास मैं नहीं हूँ? मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। उसने अपने हसाब में मुख्यत गुमसुम सी आन के खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखा। नरम गरम एहसास ने दिल को छुआ तो आन की आंखें नम हो गई। उस शख्स के लिए जो काफ़ी अरसा तन्हा रहा, एक ही जुमला सुनना पसंद करता है, वो होता है, मैं आपके साथ हूँ, आप तन्हा नहीं हो। अलीदान शान से मुस्कुराकर देखा। मुझे उम्मीद है आन, और यकीन भी, कि एक दिन आप अपनी ये खुद साहता अन्ना मेरे सामने छोड़ देंगे, अपना ये मस्तनूई रंग उतार फेंकेगी और मेरे रंग में डल जाएंगे। इस वक्त हम ज़्यादा वक्त तन्हा नहीं रहेंगे। वो भी तो तन्हा था, अकेला था। आन ये बात क्यों भूल गए थे? सैटरडे की सुबह उसकी नींद मसलसल होती, बल्कि वजह से सर डिस्टर्ब हुई। ये छुट्टी का दिन था। वो अपना आधा दिन सोकर ही गुजारती थी। उसे सर उठाकर देखा तो वहां पर मदहान का नंबर ब्लिंक हो रहा था। ये शरीर लड़का आज छुट्टी का दिन है, ये क्यों कॉल कर रहा है उसे? आने सुस्ती से कॉल उठाई और बंद होती हुई पलकों से बामुश्किल हेलो कहा। भाभी, अब मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? मदहान की बेचैन आवाज उसके कान में पड़ी। भाभी? यह हताब सुनकर आन की तो सारी सुस्ती अरनचू हो गई। मदहान, आने टोका, तुम्हारे भाई से अभी शादी नहीं की तो क्या हुआ? आप दोनों ही दूसरे से एंगेज हैं, शादी भी होने वाली है, तो मैं आपको बिल्कुल भी बात भी भुला सकता हूँ। आप कब आ रही हैं? वो मान के ही नहीं दिया, बल्कि पूछा कि कब आओगे। आन दा कोई, कहाँ आऊँ? कहाँ जाना है? क्या अभी तक सो रही हैं? भाई ने आपको नहीं बताया कि हम आज वीकेंड पर मनाने जाएंगे अपने फार्म हाउस पर? आप भूल गई? मदहा ने बुरा मनाया था, तभी नाराज से बोला। वो वाकई इस बात को भूल गई थी और दस्तूर के मुताबिक ही अपनी नींद पूरी करने का मंसूबा बनाया था। मेरे लिए बेहतर है कि मैं ना चलूं। आज मुझे बहुत दूसरे काम है। आज सुस्ती से उठकर बैठ गई। आप वो सब मनसूख कर दें। मैं और भाई आपको पिक करने के लिए आ रही हैं। आप तैयार होकर हमारा घर पर इंतजार करें। मदहा ने ये कहते ही फोन पर दिया था और आंदाग से इस हुक्मनामा सुनकर सर को घूर कर रह गया। नहाकर ताला दम हुई, जैसे नाश्ता करके फारूक हुई, उसका फोन फिर से बजने लगा। अब के फोन पर अलीदान शाह था। आने मुंह बनाकर कान
فون کان سے لگایا، سیڑھیوں تک آئے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ گمبھیر آواز ان کا بے سادہ دل دھڑکا تھا، آنے لب کاٹے۔ کیا میں انکار کر سکتی ہوں؟ وہ ہچکچائی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ الدان کی آواز پرسکون تھی۔ کیا آپ خود سے نیچے آ رہی ہیں یا میں اوپر آ کر آپ کو اٹھا لاؤں؟ گمبھیر لہجہ سن کر آن کے دل کی دک دک نے سپیڈ پکڑ لی۔ اس نے ڈر کر سیل کان سے ہٹایا اور اپنا چھوٹا سا بیگ پیک اٹھا کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور کار میں جا کر بیٹھ گئے، بنا دیکھے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر الدان ہی بیٹھا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ سرپرائزڈ ہوئی۔ آپ تنہا ہیں؟ وہ ادھر دیکھ کر بولی۔ مدان کہیں نہیں تھا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیا آپ چاہ رہی تھی کہ بارات کے ساتھ آپ کو لینے آتا؟ یہ مطلب نہیں تھا۔ آنے بے سادہ تھو نکلا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ مدان نے کہا تھا کہ وہ لینے آ رہا ہے۔ الدان نے اس کی بات سن کر ساری لایا اور گاڑی چلا دی۔ سفر کے دوران راستے میں آنے اسے خاموش ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا تو بول پڑی۔ کیا ہم شام تک واپس آ جائیں گے؟ وہ پریشان ہوئے۔ ہم شام کو واپس نہیں آ سکتے۔ الدان نے ڈرائیو پر توجہ کرتے ہوئے مصروف جا دیا۔ کیا؟ آن تو وہیں پر کچھ پل سن رہ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چیخی۔ ہم آج رات واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارا یہ ٹرپ 2 دن اور 1 رات پر مشتمل ہے۔ الدان نے اسے نرمی سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو پھر آپ نے یہ بات سویرے کیوں نہیں بتائی؟ آن اب صحیح سے زچے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویکینڈ کے 2 دن بچا کر رکھنا۔ نہیں کہا تھا؟ الدان نے اس کی حیرت زدہ نقوش کا گرا۔ مگر آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ 2 دن کے لیے چلیں گے۔ آن پریشان ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کو تاریخ کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکا۔ الدان نے لبیچے۔ آن کافی ڈپریس نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے گاڑی موڑے، میں گھر جاؤں گی۔ آن نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اب کافی دیر ہو چکی ہے آن، ہم کافی آگے آ چکے ہیں۔ الدان نے اس کے بچپنے پر اسے سمجھایا۔ لیکن آن منمنائی۔ میں اپنا لگی ساتھ نہیں لائی، صرف ایک چھوٹا سا بیگ لیا ہے۔ وہ تو پریشانی سے رو دینے کو ہی۔ تو آپ اپنے ساتھ اور کیا لے کر جانا چاہ رہے تھے؟ الدان تو اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ صرف 2 دن اور 1 رات رہنے کی بات ہے، نہ کہ پوری زندگی کے لیے جا رہے ہیں جو آپ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلتے۔ اس کی بات پر آنے معصوم سا فیس بنا لیا اور نظر جھکا کر منمنائے۔ میرے پاس رات کو پہننے کے لیے نائٹ ڈریس نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ میرا پہن لیجیے گا۔ وہ شریر مسکرا کے ساتھ ہی میں نے ہس ہوا۔ آپ کا؟ آن کی آنکھیں تو شوق سے پھٹی رہ گئی۔ آن نے محسوس کیا جیسے وہ زبردستی جا رہی ہو، پھر پورے راستے اس کا منہ بنا رہا۔ الدان دل ہی دل میں اس کی بری بری شکلیں بناتا ہوا معصوم مکھرا دیتا مسکراتا رہا، لیکن پھر پورا راستہ کچھ نہیں کہا۔ 1 گھنٹے کے خاموش سفر کے بعد دونوں شاہ فیملی کے کافی بڑے ایریا پر مشتمل فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ جیسے گاڑی بڑے سے احاطے میں رکی، دونوں طرف سے کتاب میں مودب کھڑے ملازموں نے انہیں جھک کر ادب سے سلام کیا۔ سر شاہ، بڑے شاہ صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ چھوٹے شاہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، الدان شاہ نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا اور آن کی طرف آیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکالا۔ کیا ہم یہاں پر ویکیشنز انجوائے کرنے آئے ہیں؟ الدان کے محض ساری لانے پر آن نا سٹاپ شروع ہو گئی۔ اب الدان کو اس کی معصوم باتیں سننی تھی۔ آپ نے بہت زیادتی نہیں کر دی؟ زیادتی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ الدان کو سمجھ نہیں آیا کہ آن کی بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا یہ زیادتی نہیں؟ اتنے سارے لوگوں کا ہم کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہونا؟ وہ حیران تھی، بیکاز اس کے لیے یہ لگژری طرز کا ویلکم عجیب تھا، جس کا اس نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا، نہ کبھی دیکھا تھا۔ یا پھر آپ اپنے پاس یہ احساس پسند کرتے ہیں؟ الدان کے ہونٹ اس کی معصوم بات سن کر ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک کسٹمر کا صرف 1 رات کے لیے اسٹے کرنے کے لیے حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں یہاں کا ماحول انجوائے کرتا ہوں، ان کی خدمت گزاری بھی انجوائے کرتا ہوں، جو کہ ان کی ملازمت کا حصہ ہے۔ الدان نے نرمی سے وضاحت دی تھی۔ اسی لیے تو ہم جیسے امیر لوگوں کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے جیسے لوگوں کے لیے ووکیشنز پر جانا ایسا ہے جیسے سفر کرنے کے لیے کسی نئے شہر کو دریافت کرنے جانا، راستوں میں اسٹالوں پر سے عام کھانا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کرنا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو ضرورت کیا ہے کسی خدمت گزار کی۔ وہ معصومیت سے اپنے ذہن میں آئے ہوئے سب خیالوں کو الدان کے آگے پیش کرتی جا رہی تھی، بنا رکے بنا ڈرے۔ الدان شاہ نے اس کے معصوم اور دل فریب چہرے کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، تو پھر آج سے آپ ہی میرا جیسا لائف سٹائل گزاریں گی؟ اس کی آفر پر وہ حیران ہوئے۔ جیسے یہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے، بات مکمل ہونے سے پہلے دونوں ویلا کے ساتھ بہتی ہوئی جھیل تک پہنچ چکے تھے۔ یہ جھیل ویل کے ساتھ ساتھ بہتی تھی۔ وہاں پر مدحان اور علیحان شاہ دونوں بھائی فشنگ انجوائے کر رہے تھے۔ نکھت ان دونوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے قدم کی آواز سن کر تینوں نے ہی گردن موڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ مدحان نے دونوں کا مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور چیخا، الدان بھائی
अलीदान भैया भाभी जल्दी से इधर आ जाइए, बड़े भाई और मुझ में फिशिंग का मुकाबला हो रहा है। अलीदान ने आन का हाथ खींचा और आगे चलने लगा। ये देखकर कि दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर चले आ रहे हैं, नेका ज्यादा देख ना पाई और अपनी नजरें दूसरी तरफ कर दी। आन उनके करीब आए तो सारे इलाके सबको हाय बोले। नेका मारे मारे मुस्लिम मुस्कुराहट से जाकर उठ खड़ी हुई। मिस आनिया, हाय, आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। सॉरी, आपको जहमत हुई, आन ने कुछ झिझक का कहा। ऐसा मत कहें, क्या अब हम एक फैमिली नहीं है? निकत ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, फिर अलीदान की तरफ मतवज्जो हुई। अलीदान, क्या तुमको फीस चाहिए? निकत ने अदा से पूछा। नो नीड, ये तो कह रही है मुकाबला हो रहा है, क्या इनाम मिलेगा अगर हम जीत के? मदहान ने शरारत से पूछा। जो जीत जाएगा उसको ये इख्तियार मिलेगा कि पहले कमरा पसंद करे। अलीदान के कहने पर मदहान दिल खोल खांसा। अलीदान भाई, मैं अब से टूर्नामेंट जीत चुका हूँ, हर तरह के हालात में अकेला रह चुका हूँ, इसलिए ये मसला नहीं है कि मैं किस कमरे में रहूंगा। अलीदान ने नागवारी से उसे देखकर कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही कर लूंगा। निगहत ने आन को चुपचाप सबकी बातें खामोशी से सुनते देखकर अपने पास बुलाया। मिस सानिया, आइए, कुछ वक्त मेरे पास बैठिए। अलीदान ने आन के बाजू में अपना बाजू ठुकाकर उसे करीब करके निगहत को बिना देखे रूखा सा जा दिया। ये कहीं नहीं जा सकती, ये मेरे पास बैठेंगे, ये मेरा खुशकिस्मती का सितारा है। अलीदान के जुमले सुनकर मदान शरारत से वहीं आकर बैठ गया और कहने लगा, वाओ। आनिया यह सुनकर शर्म से सूरज चिरा लेकर उसके सर पर थपकी मारी। शरीर, बात को घुमाना बंद करो। ये सुनकर मदान खिलखिला कर हंसा। भाभी, मैं वाकई बात नहीं घुमा रहा, मुझे लगा कि ये दिलचस्प है, तो अब थोड़ा सीरियस हुआ। मैंने पहले कभी भी अलीदान भाई को किसी औरत को इतना अच्छा मुकाम देते हुए नहीं देखा। क्या आपने कभी देखा है? बड़े भाई, बड़े भाई, मदान पुकारा। मलिहान जो कि सर पर वीर पर बैठा हुआ था और इस वक्त उस तक कोई आवाज नहीं की थी, उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और कहा, नहीं। निकत ने यह सुनकर दुख से अपने होंठ का किनारा काट डाला। बेएहतियात 2 कदम पीछे वो बेदम सी होकर कुर्सी पर गिर गए। उसके लिए हिस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अलीदान शाह भी कुर्सी खींचकर सीधा हो बैठा। आन को भी खींचकर अपने साथ बिठा लिया। आन तो शर्म से सबके सामने सर झुकाकर आंखें मीच गए थे। इस शरारती मदान के मसले से जिद करने की वजह से आन को सख्त बेइज्जती फील हो रही थी। शर्म अलग से कि अलीदान शाह ने अपने पूरे खानदान के सामने उसे लकी स्टार कह दिया था और खुद उसे लापरवाह होकर ऐसे बैठा फिशिंग मुकाबले की तैयारी कर रहा था जैसे वो ही जीतेगा। बिकॉज ऑफ हिज लकी स्टार। आन जो उसके बगल में बैठी हुई थी, आन ने दांत पिसकर ये सोचा। वो समझी अलीदान ये मुकाबला नहीं जीत पाएगा क्योंकि वो गेम में सबकी आहर में शामिल हुआ था। अगर वो जीत ना पाया तो वो किसी को क्या मुंह दिखाएगी। हाय, मुतली सोच में गिरी हुई थी जब अचानक अलीदान ने मछली पकड़ी और मुकाबला जीत गया। मदान का तो मुंह ही लटक गया था। अलीदान भाई, आप फिशी में इतने अच्छे क्यों हैं? अलीहान शाह ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। वो हार गया था और अलीदान जीत गया था। वो मदान के बाप पर हंस पड़ा क्योंकि अलीदान के पास उसका लकी स्टार मौजूद है। उसने आन की तरफ इशारा किया था। भाभी, आइए मेरे साथ बैठकर मेरा लकी स्टार बन जाए। मदान ने उसे बुलाया। अलीदान का चेहरा नागवार से बढ़ गया। आंखें छोटी काट के मदान को घूरा। हवा आप देखना छोड़ दो नन्हे चूजे, ये सिर्फ मेरा लकी स्टार है। वो जोश से उठ खड़ा हुआ। कम ऑन, लेट्स पिक द रूम। मदान ने आन का हाथ हिलाया। भाभी, जल्दी से भाई के साथ जाएं। वो सच में ये लफ्ज भाभी नहीं सुनना चाह रही। आने लाबीज कर अलीहान शाह और निकत को देखकर साइल लाया और अलीदान शाह की तकलीफ में विला की तरफ बढ़ी। दोनों अपने लिए कमरा पसंद करने लगे थे। दोनों ने पहले फर्स्ट फ्लोर पर कमरे देखे, वहां कोई पसंद आया तो थर्ड फ्लोर पर जाकर चेक करने लगे। क्या आपने कुछ डिसाइड किया है कि कौन से कमरे में रहना पसंद करेंगे? आन से राय लेना चाहिए। आने पर शांत तासरात के साथ अलीदान की तरफ देखा। क्या आप मदान को रोक नहीं सकते कि मुझे भाभी ना कहे? अजीब सा लगता है। तो फिर क्या कहे? उसकी नजर सवाल आई। टीचर। लेकिन यह आप खुद भी मानती है कि अब आप उसकी टीचर नहीं रहे। सबकी नजर में आप मेरे रिलेशन में है, इसी रिश्ते से आपको भाभी ही पुकार सकता है, चाहे आप माने या ना माने। आई थिंक ही इज राइट। साथ ही एक रूम का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। आन भी पैर पटाते हुए पीछे आई। कमरे में बढ़ती शीशे की विंडो के सामने खड़े होकर उसने आन को देखकर पूछा, ये कमरा कैसा रहेगा? विंडो से नजर आती हुई झील में बहता हुआ पानी जो दूर पहाड़ों के आबशार से बहता हुआ आता था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उसके साथ कितार दर कितार ऊंचे ऊंचे शजर थे। विला के साथ एक बड़े से एरिया पर मुश्किल फूलों और फलों का बाग था। फिजा में फूलों और फूलों के महक के साथ ही आबशार से टकरा कर आती ठंडी हवाएं। टेरेस का बड़ा सा शीशे का दरवाजा खोल दो,
तो पूरे कमरे में गर्दिश करती थी, जिससे कमरे में ठंडा का एहसास बढ़ जाता था। नीले आसमान पर हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। मंजर काफी हसीन और मुकम्मल है और आपकी पसंद के मुताबिक भी। सबसे अहम बात कि बेड भी काफी बड़ा है। उसे बताना चला था। आखिरी जुमले पर आने दांत पिसे, फिर उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े। वो विंडो के शीशे पर हाथ रखकर बाहर नजर आते हुए कूल मंजर को देखकर वहीं पर मुस्मरेज हो गए। विंडो से नजर आते हुए मंजर की खूबसूरती ने उसके ज़हन व दिल से पल भर में ही सब पिछली बातें बुला दी थी। वो बेएहतियात मंजर की फसू में सुन से खड़ी रह गई। मुंह से बेएहतियात वाओ निकला था। एट लीस्ट आई अंडरस्टैंड। हर एक आदमी अमीर कबीर क्यों बनना चाहता है। आने बेहतियार ये सोचा था। बहुत ही प्यारा मंजर है, देखे। आने बच्चों की तरह खुश होकर से बताया। नजरें बाढ़ के हसीन कुदरती मनाजर से हट नहीं रहे थे। वो वाकई मसमरेज हो चुके थे और अलीदान मुतबस आन के मासूम एक्सप्रेशन एंजॉय करा था। यूं लगता है आपको ये सब खूब पसंद आया है। बहुत खूब, बस हम यहीं पर ठहरेंगे। डन। अलीदान ने जैसा फैसला सुना दिया था। हाँ। आने घूम कर अलीदान को हैरत से देखकर अपने सीने पर उंगली रखी थी, फिर उसकी तरफ उंगली की। क्या मतलब है? ये सच है कि हम, उसने बयान के अंदाज में आबरू झुकाकर उंगली से इशारा किया, लेकिन यहाँ इतने सारे रूम्स हैं, उसके बावजूद ही आपने कहा कि हम दोनों यहाँ रहेंगे एक ही रूम में। वह सटपटाई। दुरुस्त, यही मतलब था। अलीदान ने इस बात में साय लाया। दुरुस्त? वो तो हैरान हुई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? मान को सख्त गुस्सा आया। सबकी नजरों में हम रिलेशन में हैं, अलीदान ने जतलाया। सो व्हाट? क्यों हम साथ रहे? आने सीने पर बाजू बांध कर उसको देखा। तो क्या आप हकीकत से नजर चुरा रही हैं आन, कि हम हकीकत में मियाँ बीवी हैं? आन उसकी बात सुनकर नजर चुरा गया। लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं मानती। दूसरों की नजर में हमें कोई रिश्ता नहीं है। बड़े भाई और निगत को पता है आप ऑलरेडी मेरे नकाम में। अब सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट रहती है। मैं चाहता तो उस दिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देता, लेकिन मैंने आपकी मर्जी को तरजीह दी। अब मैं अलीदान शाह अपने भाई के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अलग थलग कमरों में रहकर मैं उनको क्या रीजन दूंगा कि मैं अपनी औरत को संभाल नहीं सका और मैं अपनी ही औरत से ट्रिप के दौरान अलग रहूंगा? ये भूल है आपकी आनिया अलीदान शाह। अलीदान की नरम आवाज जरूर थी, लेकिन लहजा बरम था। मैं आपकी औरत नहीं हूँ। आनी अपने बाजू बांध कर साथ नागवार से कहा। जब मैंने कहा कि मैं ये रिश्ता नहीं मानती तो आप क्यों बाबा तस्करा लेकर आती हैं? वाकई आप मेरी औरत नहीं है। आप ये भूल नहीं सकती आन कि आपकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द कौन है। आन गुस्से से पैर पटक कर आ गया। आप फिर से इसी बात का तस्करा कर रहे हैं? उसकी शर्मिंदगी और नाराज तारसा देखकर अलीदान नरमी से मुस्कुराया। दिस इज सेटल्ड। आई डोंट एग्री। वो बाजिद थे। अलीदान मुस्कुरा दिया। हम एक ही कमरे में रहेंगे। मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप खुश? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खामोश रह गई। अलीदान ने बाल पलटे। चले सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, मैं आपको गोल्फ प्ले ग्राउंड दिखाता हूँ। जब ये दोनों नीचे आए तो निकत उनको देखकर मुस्कुराती हुई करीब आई। क्या तुम दोनों ने कमरा देख लिया? मैंने अभी कमरा पसंद नहीं किया। हमने कहा लिया, जाओ और जाकर पसंद करो। ये कहते उसने आंख को खींच कर अपने करीब किया और बाहर की तरफ मुड़ गया। बेगत ने अजीब नजरों से यह मंजर देखा। क्या मैं तुमसे कुछ गरीब बात कर सकती हूँ? दोनों के कदम उसकी आवाज पर रुके थे और दोनों ने मुड़कर एक साथ ही कदे हैरत निकत को देखा। दोनों के एक जैसे रिएक्शन देखकर निगत इम्प्रेस होकर हंस पड़े। मतलब दोनों की केमिस्ट्री काफी मैच करती है। उसे दिल में बेहतियात से रहा। क्या मैं अलीदान से खेले में कुछ बात कर सकती हूँ? दोबारा से सवाल दोहराया गया। अभी? आने बमिश काकर पूछा। निगत ने सर हिला दिया। आने बहुत सफाई थे। अलीदान की गिफ्ट से अपना हाथ बाहर निकाल दिया। तभी मैं बाहर चली जाती हूँ और आप दोनों आराम से बात कर लें। उसके जाने के बाद अलीदान के करीब हुई। क्या वाकई तुम आन के साथ संजीदा हो अलीदान? तुम्हारे ख्याल में क्या मैं उसके साथ गैर संजीदा हूँ? यह सुनकर निकत ने तकलीफ से होंठ काटा। उसे अफसुदगी से देखने लगे। उसमें शक नहीं कि वो इस रिश्ते में उसे ज्यादा संजीदा नहीं लगा था। वो अब भी खुश फहम थी कि अलीदान की जिंदगी में उसके सिवा कोई दूसरी औरत अहम नहीं हो सकती और वहाँ यहाँ पर यकीनन गलत साबित होने वाली थी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत मायूस किया। कुछ चीजें जो गुजर चुकी हैं मुझे वाकई उनको दोबारा से नहीं दोहराना चाहिए। बट डीपली अलीदान, क्या तुम उसे बीच में मुदाखलत की? अब तुम भी भूल जाओ, हमने भी सब बुला दिया। जब सब कुछ पीछे साइलेंट रह गया है तो उसका तस्करा करने का भी फायदा नहीं है और अब यही हम सब के लिए मुनासिब है। अलीदान, तुमको इस तरह देखकर मैं खुद को बेचैन सा महसूस करती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारा खुश रहना। क्या तुम ये बात समझ रही हो अलीदान? उसकी आंखों की सतह नम हो रही थी। मैं बहुत ऊँच हूँ, ये कहती उसे देखकर अपना जुमला फिर दोहराया, जैसे उसे जता रहा हो कि उसे खुश फहमी है कि वो शाह। निगत शाह, मैं बहुत ऊँच हूँ, सो मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे निगत के जाने पर
ہلکی سی تسلی دینے کو تھپکی دی، جا کر اپنے لیے کرما دیکھو، اگر ہم کو اس طرح باتیں کرتے ہوئے الیحان شاہ نے دیکھ لیا تو دکھی ہو جائے گا، سو بی کیئرفل۔ التحام مسکرا کر پلٹ گیا، اس کے پیچھے نگہت کی آنکھوں سے آنسو نالے کی طرح بہتے گئے۔